अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फारूक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं। अगर हम बात करें, किसी से पूछें कि आपका स्टार क्या है तो वो बताते हैं हम लियो हैं, हम एरीज हैं, हम टॉरस हैं। लेकिन ये जो है ये सन साइन है। सन साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर उसके साथ नेटल चार्ट के अंदर आपका मून साइन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मून साइन क्या होता है? मून साइन जो इम्पैक्ट है हमारे अर्ली चाइल्डहुड का हमारी साइकोलॉजी पे, उसको डिफाइन करता है। अगर आपने देखा हो तो तीन बच्चे एक ही इन्वायरमेंट में पले बड़े हुए हों, साथ ही उन्होंने सब चीज़ें एक साथ एक्सपीरियंस की हों, लेकिन उन सब की इमोशन डिफरेंट होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके मून साइन डिफरेंस है। सबके मून साइन अलग होंगे तो वो डिफरेंट तरीके से रियलिटी को प्रोसेस करेंगे। जैसे कि चाइल्डहुड के अंदर हमारी कंडीशनिंग हो रही होती है कि किस तरीके से हमने देखना है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि विक्टिमहुड में रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं रिवेंज मोड के अंदर होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। जबकि कुछ बच्चों की इमोशंस थोड़ी थोड़ी या ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो सकती हैं। तो ये इमोशनल स्टाइल हमारे हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा मूड हमें हेल्प करता है हमारे इमोशनल स्टाइल बनाने को। मून हमारी नीड्स को भी आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, हमारी इमोशनल नीड्स हैं, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। अगर आप अपने मून साइन को नहीं जानेंगे तो क्या हो सकता है कि आपको अपनी नीड्स ही शायद आइडेंटिफाई नहीं हो। और अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी नीड्स क्या हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम वो नीड्स को कभी महसूस नहीं करें, या हम उनको फुलफिल ही नहीं करें और ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते रहें, यानी कि अनअवेयरनेस की स्टेट में हम ज़िंदगी गुजारते रहें। हर मून साइन एक डिफरेंट तरीका का होता है। हर मून साइन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ मून साइन बहुत ईजीली चीज़ें इमोशनली प्रोसेस कर लेते हैं, मगर कुछ मून साइंस जो हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है इमोशंस को प्रोसेस करने में। अभी हम जो 12 मून साइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, मगर उससे पहले ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी मून साइन को कहा जाए कि ये बहुत हेल्दी है, या किसी भी मून साइन को कहा जाए बहुत अनहेल्दी है, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ मून साइन को समझने की ज़रूरत है, और एक दफ़ा अगर आप अपने मून साइन को समझ लें तो आप अपने इमोशंस को समझते हैं। जब हम इमोशंस को समझते हैं तो हमें अपनी नीड्स भी समझ में आ जाती हैं। जैसे कि हमारी नीड हो सकती है कनेक्शन की, हमारी नीड हो सकती है सोशलाइजिंग की, और हमारी नीड अकेले रहने की भी हो सकती है, यानी कि हमें सॉलिट्यूड भी चाहिए हो सकता है। तो इन तमाम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं हमारे मून साइन, और अब हम डिस्कस करेंगे तमाम मून साइंस को। एरीज मून साइन। एरीज मून साइन की बात करें तो एरीज मून साइन बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपनी नीड्स को मीट करने के लिए, यानी वो अपनी ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए, यानी इमोशनल नीड्स को भी पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, और वो किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहते। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि तमाम लोग मिलके भी उनकी नीड्स को पूरी करें। एरीज की जो इमोशनल नीड्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट इसलिए होती हैं कि वो सोसाइटी के हिसाब से थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग होती है, और वो इनएक्सप्रेसिबल भी नीड्स हो सकती हैं उनकी। होता ये है कि जब एरीज अपनी बात को बताने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, अपने इमोशनली एग्रेशन को शो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से अपनी नीड्स को दूसरों को बता सकें। बहुत सारे एरीज मून को आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होके भी बात करते हैं, यानी कि वो हार्शली भी लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। आप एरीज लोगों के साथ इमोशनली आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर कभी आए तो आपको पता चलेगा कि ये तो बस किसी की भी नहीं मानने वाले। थोड़े से स्टबर्न भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये एरीज इज मार्स का आर्केटाइप जो कि वॉरियर भी है, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू कम्पीट। ये सबसे बड़ा इनका कंपटीशन का जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, इवन अपने पार्टनर के साथ भी वो कंपटीशन में रहते हैं। साथ साथ वो थोड़ा सा सुपीरियोरिटी भी होती है कि हम हर चीज़ खुद बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये लोग थोड़ा तेज़ तेज़ चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, यानी कि स्लो नहीं करते। जिसकी वजह से होता ये है कि जल्दबाजी जो है वो इनका जो है एक नेगेटिव पॉइंट बन सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये खुद से अपनी इमोशंस को जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें लेफ्ट आउट रह जाती हैं, और वो फिर दूसरों की तरफ प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर उनके अंदर की कोई
कमी है तो उसको दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। इन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अगर पॉजिटिव नोट पे बात की जाए तो ये मून जो है ये बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ रिलायंट है, यानी इनको दूसरे लोगों की नीड नहीं होती। ये लोग रेजिलियंट भी होते हैं, ये तमाम दुनिया की मुश्किलात और परेशानियों से गुजर सकते हैं। अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन आए उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत है, इमोशनल कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा स्लो डाउन हो और अपनी गोल के ऊपर फोकस करें और अपने एंगर को सही तरीके से प्रोसेस करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप गुस्सा नहीं करें, लेकिन उसको सही तरीके से और सही जगह पे डायरेक्ट करें। ये नहीं कि एक बंदे का गुस्सा आपने दूसरे बंदे के ऊपर निकाल दिया। सो दिस इज समथिंग विच आई वुड एडवाइज टू एरीज पीपल। और आई थिंक कि इनके पास टोटल तमाम स्ट्रेंथ है कि ये अपनी नीड्स को खुद से मीट कर सकें। टॉरस मून, टॉरस एक फिक्स साइन है और कहा जाता है कि मून टॉरस के अंदर आके एग्जॉल्ट होता है, यानी कि ये उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो अर्थ साइन है टॉरस, अर्थ और मून इज़ वाटर। जैसे कि ज़मीन के अंदर पानी डाला जाए तो पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बिल्कुल इसी तरह टॉरस मून अपनी इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और समटाइम्स वो उनको प्रोसेस किए बगैर अपने अनकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं और वो डिफरेंट तरीके से उनकी तरफ अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं। टॉरस मून का एक जो प्रॉब्लम नॉर्मली देखने में आता है वो है कि उनको जो नेगेटिव अगर इमोशन आ जाए तो उसको लेट गो करने में बहुत परेशानी होती है। जैसे कि स्कॉर्पियो मून के साथ भी एक प्रॉब्लम है, बहुत टाइम तक वो उस चीज़ को अपने साथ रखते हैं और वो चेंज होना नहीं चाहते। अनकॉन्शियसली वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को खुद भी फील नहीं कर रहे होते और वो दूसरों की ड्रीम्स में या दूसरों की फैंटेसी या दूसरों की इमोशंस को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो टॉरस मून को अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टॉरस मून की जो नीड्स हैं दे आर मोस्टली अबाउट देयर सिक्योरिटी, यानी कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरस मून के लिए। समटाइम्स टॉरस मून को खुद समझ नहीं आता कि फील कैसे करना है और वो सोचते हैं कि छोड़ो इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते, लेट्स नॉट डिस्कस इट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉरस मून को अपनी फीलिंग्स को खुद से फील करना आना चाहिए, उन्हें इस चीज़ को सीखने की और उसको एक्सप्रेस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर चेंज की बात की जाए तो टॉरस मून वो उन मून्स में से है जो कि चेंज को रेजिस्ट करते हैं। बट लाइफ इज़ अबाउट चेंज, ज़िंदगी में अगर चेंज नहीं है तो ज़िंदगी चलेगी कैसे। तो हमें यानी टॉरस मून्स को चाहिए कि हम वी शुड बी रेडी टू लेट गो और हम चीज़ों को रेजिस्ट ना करें, चेंज को रेजिस्ट ना करें और कोशिश करें कि हम अपनी ही फीलिंग्स को समझें और उनको प्रोसेस और एक्सप्रेस सही तरीके से कर सकें। वरना तो ऐसा हो सकता है कि एक चक्कर के अंदर बंदा फंस जाए और कभी भी उससे बाहर नहीं आए। जेमिनी मून, सबसे आई वुड से जेमिनी मून जो है वो मशहूर होते हैं कि उनकी जो परसिस्टेंसी या अगर कहा जाए कॉन्स्टेंसी या जो उनकी बरकरार रहना एक ही चीज़ का, वो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होता है। यानी कि 1 मिनट में उनका दिमाग एक इधर से होगा और 1 मिनट में इधर होगा, एकदम से इमोशन आएगी उसको वो प्रोसेस करें नहीं करें, फिर दूसरी इमोशन आ जाएगी। तो इट्स ऑलवेज ऑन द गो। एंड बिकॉज जेमिनी एयर साइन है तो ये अपनी इमोशंस को इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। जेमिनीज आर बेसिकली वेरी क्यूरियस अबाउट देयर इमोशंस और वो चाहते हैं कि अपनी इमोशंस को समझें और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का और उनको इस बात से भी कोई खौफ नहीं आता कि कोई क्या सोचेगा कि उनको ये इमोशंस आ रही हैं। इसके अलावा जो एक अच्छी बात है जेमिनीज की, वो एंगर के ऊपर होल्ड ऑन नहीं करते। वो कोशिश करते हैं जेमिनी मून्स के लेट गो किया, आगे चलो एंड ऑल दैट इनकी स्ट्रेटजी होती है। बट एक चीज़ जो इमोशनली अगर आप देखें तो एक टेंडेंसी जो है ये अपने मेंटल प्लेन के अंदर स्टक हो जाते हैं, लाइक बार बार, यानी बॉडी में आने में इनको टाइम लगता है। यानी प्रेजेंस इन हियर एंड नाउ से ज़्यादा ये अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सवार करके चल रहे होते हैं। जेमिनी मून्स को चाहिए कि
अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को एक ख़ास तरीके से यूज़ करें जिसके अंदर बाकी उनकी नीड्स भी मीट हो। ये नहीं कि सिर्फ उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स ही मीट हो रही हैं, इमोशनल नीड्स भी वो एनालाइज कर सकते हैं और अपनी फिजिकल नीड्स को भी उनको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। सो बाय फार जेमिनी मून्स आर वेरी प्लेफुल आई वुड से, और जेमिनी मून्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो उनकी जो रेपुटेशन है वो ये भी है कि वो एक पार्टनर के साथ या एक ही काम को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि जेमिनी शुड हैव, आई एम नॉट सेइंग कि उनके बहुत सारे पार्टनर होने चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है, बट दे शुड हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स जो कि उनकी तमाम इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकें। नाउ कैंसर मून्स, जैसे कि कैंसर पूरी दुनिया को पता है कि कैंसर बहुत इमोशनल साइन है, तो मून बिल्कुल अपने घर पर है कैंसर में अगर देखा जाए तो। कैंसर अगर कोई चीज़ सबसे अच्छी कर सकते हैं तो वो फीलिंग देयर इमोशंस हैं। वो अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से, डीप तरीके से फील कर सकते हैं और उसके बाद वो उसको जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो है वो जो कैंसर मून फेस कर सकते हैं वो ये है कि ऑब्जेक्टिविटी को वो लूज़ करते हैं, यानी कि वो सिर्फ इमोशन 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 और वो उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देख सकते, यानी उसका सेंस नहीं बना सकते कि ये इमोशन नीड है या इमोशनल एक कोई इमोशन अराइज, यानी कोई इमोशन ऊपर आ रही है तो उसको प्रोसेस कैसे करना है। वो उसके अंदर घूमते रहते हैं, अगर वो रो रहे हैं तो वो रोते रहते हैं। सो आपने देखा होगा कि कैंसर मून पीपल आपको बात बात पे रोते हुए नजर आएंगे। और मैं ये नहीं कह रही कि वो ड्रामा करते हैं, लेकिन वो वाकई में उसको फील करते हैं क्योंकि मून इज़ ऑल्सो वाटर साइन, इमोशंस हमारी वाटर होती हैं और कैंसर इज़ अ वाटर साइन, तो वो सब मिल मिला के जो है काफ़ी ज़्यादा रोना धोना उनका लगा रह सकता है। मगर कैंसर के बारे में एक और चीज़ बहुत अच्छी, ये मदर आर्किटाइप है, यानी कि किसी माँ की जिस तरह इंट्यूशन होती है अपने बच्चे को लेके, इन लोगों की इंट्यूशन और बहुत स्ट्रांग होती है। और ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है क्योंकि उनको बहुत पहले चीज़ें होने से पहले फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनको नाइटमेयर्स आते हैं, उनको वार्निंग साइंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये कैंसर मून स्पंज की तरह है, जैसे कि वो तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन भी जो है या तमाम लोगों की इमोशंस को भी एब्जॉर्ब करता रहता है और फिर कभी कभार ये एक मुश्किल हो जाता है कि ये उनकी अपनी फीलिंग थी या किसी और की फीलिंग थी। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो कैंसर पीपल आर वेरी, दे हैव लव फॉर ह्यूमैनिटी, और उनसे जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो एम्पथाइज करके और या उनको लोग जो है बेवकूफ़ बना के पैसे भी निकलवा सकते हैं। ये इनका जो मूड होता है कैंसर मून का, वो भी ना सिर्फ मून के साइकिल से चेंज होता है बल्कि लोगों के मूड से भी उनका मूड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो कैंसर मून के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि दे शुड लर्न कि किस तरह बैलेंस कर सकते हैं इमोशंस और लॉजिक को, और किस तरीके से अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके और उनको प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ लियो मून, लियो मून की बात करें तो लियो मून को हर वक्त स्पेशल फील होने की आदत है, एंड दे वांट टू फील इन लव। उनको चाहिए कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते रहें और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है और एंटाइटलमेंट का भी थोड़ा सा जो है वो उनको लगता है कि दे आर एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग। ये बहुत स्पेशल होते हैं, यूनिक होते हैं, दे आर चाइल्ड लाइक उनकी जो इमोशन है दे आर चाइल्ड लाइक, जो कि अटेंशन मांगती है। Leo moons are usually very loyal to their people, but प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है जब लियो को लगता है कि सिर्फ वो ही इस रूम में मौजूद हैं इमोशनली। सो उन्हीं की इमोशंस जो है वो एड्रेस की जाए और उनको ये भी लगता है क्योंकि वो ये फील कर रहे हैं तो ये इमोशन बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा लियो को मैं कहूँगी कि दूसरे लोगों को भी जो है वो थोड़ा टाइम दें। दूसरे लोगों की इमोशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी अपनी इमोशन इम्पॉर्टेंट है। एरीज की तरह इनसे भी लोग थोड़े नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि ये अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, मगर ये अपनी एक्सप्रेशन जो कर रहे होते हैं अपनी इमोशंस को वो थोड़ा अटेंशन सीकिंग और एक्नॉलेजमेंट के लिए कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा लोग इनसे अनॉय भी हो सकते हैं, मगर इस टाइम पे अगर मैं इन लोगों को मशवरा देना चाहूँ तो उनको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि दे आर नॉट द ओनली वन इन द रूम
और बाकी तमाम साइंस भी हैं और तमाम लोगों की इमोशनल नीड्स भी हैं। एक दफ़ा अगर लियोस को ये चीज़ समझ में आ जाए तो उनके अपने इमोशंस को लोग एक्नॉलेज भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि अब एम्पैथी आ जाती है और लोग उनके इमोशंस को वैलिडेट भी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं लियो मून्स को कहूँगी कि प्लीज़ जस्ट नो कि आप ही स्टार नहीं हैं सिर्फ, बाकी लोग भी इक्वली स्टार होते हैं। और अब वर्गो मून की बात करें तो जिस तरीके से हमने टॉरस मून की बात की थी, ये भी जो है इमोशंस ऊपर आने से पहले ही उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी बहुत आदत होती है कि ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा रैशनलाइज करते हैं, यानी कि ये हुआ था एंड लाइक फील करने से पहले उसको रैशनलाइज करना शुरू कर देता है, यानी वो अपने इमोशंस को इंटेलेक्चुअली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वर्गो मून्स के साथ एक जो प्रॉब्लम देखने में आता है वो है लैक ऑफ कनेक्शन विद अदर्स। लोगों को लगता है कि वो लोगों को एम्पैथी नहीं दे सकते, यानी कि लोगों को फील नहीं कर सकते, लोगों का दर्द महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद इतना रैशनलाइज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कितने बेवकूफ़ हो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है ये, इस तरीके से। तो उनको लोगों की फीलिंग्स फील नहीं होती। अगर हम बात करें इनकी अच्छी चीज़ों की, तो ये मून बहुत रैशनलाइज, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर सकते हैं। अगर सिर्फ अपनी ही इमोशंस को सही तरीके से समझें और उनको प्रोसेस करें, तो ये लोग बहुत ज़्यादा जो है अच्छे साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे थेरेपी की डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इनको दूसरों की इमोशंस को समझ आना शुरू हो जाता है। और ये जो सर्विसेज होती हैं जैसे कि वेलफेयर सर्विसेज, उसके अंदर भी वर्गो मून बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ लिब्रा मून की बात करें जाए तो लिब्रा मून बड़े नॉन कन्फ्रंटेशनल, बड़े प्लीजिंग, बड़े वार्म किस्म का जो है उनकी इमोशंस होती हैं, और वो दूसरों की भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लिब्रा क्योंकि एयर साइन है तो इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये बैलेंस होती हैं, थोड़ी इंटेलेक्चुअल इमोशंस होती हैं इनकी, और वो तमाम चीज़ों को जो है वो बहुत ही नाइसली तरीके से देख रहे होते हैं। बहुत दफ़ा अगर कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल कोई इंसान इनके आ गया है तो लिब्रा ऑफेंड हो जाते हैं कि किस तरीके से ऐसे ये बात कर सकते हैं। ये बड़े लॉयल और बड़े कन्वेंशनल किस्म की और फेथफुल किस्म की जो इमोशंस होती हैं इनकी, वो ये होती हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम्स देयर इमोशंस जो है वो इतनी रोमांटिसाइज होती हैं कि वो अगले बंदे को देखते ही नहीं है कि वो किस तरीके का है, तो बहुत सारे टाइम तक वो उनकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे होते। मगर एक दिन उनके पार्टनर को पता चलता है कि वो कितना गंदा इंसान था जिसके साथ जो है वो पुटअप कर रहा था ये लिब्रा मून वाला इंसान। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि और यूजुअली ये होता है कि फिर एक बढ़ते बात डिवोर्स तक चली जाती है, ब्रेकअप पे चली जाती है। तो मैं लिब्रा मून को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी नीड्स को और अपनी इमोशंस को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी वो दूसरे लोगों की को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप अपने ही फीलिंग्स के साथ ना सिर्फ इन टच हों, बल्कि लर्न टू असर्ट योरसेल्फ, यानी कि अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको असर्ट करने की भी कोशिश करें। और हमेशा पीपल प्लीजिंग आपके काम नहीं आनी है और इससे रिजेंटमेंट भी बढ़ती है। तो इट्स बेटर टू बी असर्टिव देन टू बी डिनाइल के अंदर रहना कि नहीं भाई मैं तो बहुत खुश हूँ लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं। और अब स्कॉर्पियो मून पोटेंशियली एक बहुत डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट है। डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि ये लोग भी, इनकी इमोशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं। इट्स अ वाटर साइन, ये बहुत इंटेंस इमोशंस रखते हैं और ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में रहते हैं कि कभी कभी ये डिप्रेस्ड आपको नज़र आएंगे। लाइक आपको लगेगा कि ये डिप्रेशन या सैडनेस की हालत में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। बहुत जल्दी इतने से टाइम में नेगेटिविटी पे चले जाते हैं। बिकॉज उनकी बचपन के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो लोगों को शक करते हैं, लोगों को शक की निगाह से देखते हैं, और उनको अपनी इमोशंस क्योंकि खुद समझ नहीं आ रही होती तो वो उनको एक्सप्रेस भी नहीं करते, और वो ये सोचते हैं कि अगले बंदे के सामने वल्नरेबल नहीं होना। ये मून भी बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखता है और ये बहुत पोजेसिव मून साइन है, क्योंकि ये अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो बस पोजेशन इनके ऊपर एंड है।
इनको ड्रामा बहुत पसंद है, इमोशनल ड्रामा होना चाहिए, क्राइसिस होता रहना चाहिए। अगर सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं तो स्कॉर्पियो मून विल गेट अपसेट, तो कभी कभी वे खुद से भी ड्रामा क्रिएट कर देंगे, क्योंकि उनको आदत है कि वो वर्लपूल के अंदर रहने की, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ इंटेंस चलता रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं ये लोग, दे हैव अ वेरी सेक्सुअल नेचर आई वुड से। बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं कि अगला बंदा जो है वो उससे डर जाता है, यानी कि उनकी इंटेंसिटी का मुकाबला नहीं कर पाता। इनको ना सिर्फ अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इनको दूसरों की फीलिंग्स को भी ट्रस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये बिल्कुल हर्ट नहीं होना चाहते। इनको बहुत डीप एक फियर होता है कि हमें हर्ट नहीं होना, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है वो अपने पास एक कवर क्रिएट करते हैं। ब्राइटर साइड पे देखें तो स्कॉर्पियो इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर साइकोलॉजिकल स्टडीज़, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ अ डेप्थ स्टडी, तो इनके अंदर जो डेप्थ है वो किसी भी साइकोलॉजिकल इशू तक पहुंचने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कॉर्पियो मून के जो बहुत साइकिक होते हैं, जो कि उनकी साइकिक एबिलिटीज़ की वजह से वो लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। So I would suggest कि Scorpios please learn to accept your feelings, acknowledge them and express them in a healthy way and trust that ये नहीं है कि सिर्फ किसी को आपकी फीलिंग समझ में नहीं आएंगी, कुछ लोग अक्लमंद होते हैं और उनको आपकी फीलिंग समझ आ सकती हैं। और अब सेजिटेरियस मून, सबसे ज़्यादा इमोशनली एडवेंचरस मून जो होता है वो सेजिटेरियस मून होता है। ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, आउट गोइंग, हैप्पी गो लकी लोग होते हैं और ये भी अपने इमोशंस को फील नहीं करना चाहते, लेकिन ये मजाक उड़ाएंगे अपनी इमोशंस का कि हाँ आई एम फीलिंग दिस वे, हाँ लाइक दे आर नॉट गोइंग टू एक्नॉलेज देयर फीलिंग, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, किसी स्पोर्ट के ज़रिए या किसी एडवेंचर के ज़रिए। ये इनके लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। इनको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए लाइफ में जो कि उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे, उनको घुमाए फिराए, गो टू प्लेसेस वाला जो उनका जो लाइफस्टाइल हो वो ऐसा हो। ये स्पोर्ट्स और आउटडोर्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि रूटीन लाइफ हो और 9 to 5 जॉब हो, सुबह ऑफिस गए रात को घर आ गए, ये इस तरीके से नहीं है। इनके साथ जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा सेंसिटिविटी का इशू है, क्योंकि ये खुद इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि इनको जो थोड़े से भी सैड लोग हैं दे थिंक कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, तुम खुश क्यों नहीं हो, यहाँ जाओ। यानी इनसेंसिटिव ये इस लेवल पे भी हो सकते हैं कि अगर किसी ने अपने प्यारे को खोया हो तो वो उसको मशवरा देंगे कि जाओ यूरोप का ट्रिप करके आ जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि इनका कोपिंग मैकेनिज्म जो है यही होता है। क्योंकि ये भी एक फायर साइन है तो इसमें भी ये थोड़ा सा लैक करते हैं एम्पैथी को, यानी कि थोड़ा रैश या हर्टफुल तरीके से लोगों को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। कन्फ्रंटिंग भी हैं ये काफ़ी ज़्यादा, और अगर हम इनको थोड़ा सा मौका दें तो ये बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, और क्योंकि ये अपलिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये लोगों को जो है लाइफ कोच बन सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों में, एडवेंचर में, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री में ये दे गाइस कैन एक्सेल, और दे आर रियली एडवेंचरस मून। और अब कैप्रिकॉर्न मून। कैप्रिकॉर्न मून सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे रिलायबल, सबसे ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल साइन है मून्स के लिए। ये बाकी अर्थ साइन की तरह इनको भी थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होता है, और ये थोड़े से कोल्ड नज़र आएंगे आपको। आप कहेंगे ये इतना कोल्ड इंसान कौन है, आपको नज़र आएगा कि शायद ये फुल फीलिंग्स को फील नहीं करते, या ये बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप है। उनको लगता है कि जो लव है दैट कैन बी ओनली बी गेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर हार्ड वर्क करने से ही प्यार मिलता है। तो कैप्रिकॉर्न मून्स अगर आप यूजुअली देखें, अगर कोई घर का सरबराह है तो उसको लगता है कि वो अगर घर में खर्चा दे रहा है तो दैट्स ऑल, ही इज़ डूइंग द बेस्ट जॉब, और ये इमोशनल अवेलेबिलिटी को कंपनसेट करते हैं अपने फाइनेंसेस से। यानी कि बेगम नाराज़ हो रही है तो उसको कहेंगे जाओ जाके शॉपिंग करके आ जाओ, एंड देन दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ कि वो उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा कर रहे हैं।
ये लोग बिलीव करते हैं कि लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। इनको मदद मांगने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनको अगर हम बात करें तो दे थिंक कि लव हमेशा पेन के थ्रू ही आता है, यानी कि आराम से मोहब्बत इजीली लव नहीं मिल सकता, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये मून साइन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को विदहोल्ड करता है, यानी कि अपनी तरफ रखता है। इन लोगों को चाहिए कि ये साइकोथेरेपी लें और अपनी नीड्स को भी समझें और अपनी इमोशंस को भी समझें। मगर साइकोथेरेपी में बहुत कम कैप्रिकॉर्न्स आते हैं अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि ये लोग बहुत सेल्फ रिलायंट होते हैं और इन्हें लगता है कि ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और कोई इंसान इनको इससे ज़्यादा कैसे जान सकता है। तो ये थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। बट इन ऑर्डर टू ग्रो आई वुड सजेस्ट कैप्रिकॉर्न मून शुड गो एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस। वो उन चीज़ों को हमेशा एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो उन्हें चाहिए कि उनको थोड़ा सा एक्सप्रेस भी करें। और अब एक्वेरियस मून, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक्वेरियस मून बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत विलफुल और स्टबर्न भी होते हैं, यानी कि उनके अपने ओपिनियंस होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि थोड़े कोल्ड अपीयर होते हैं। लाइक अगर आप किसी एक्वेरियस मून के साथ बैठ के रेंटिंग करें तो वो कहेंगे तो क्या हुआ, दैट्स इट। तो ये थोड़े से जो हैं अनकन्वेंशनल होते हैं, थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है इनके। तो अगर आप उनसे कन्वेंशनल बातें कर रहे होंगे, वो कहेंगे कि ये क्या है, देन वो बोर हो जाएंगे और वो कहेंगे हमें तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी होती। वेरी आई वुड से कि दे एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। लोगों के अंदर अगर डिफरेंसेस हैं वो उनको करते हैं। सोशल लेवल पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं ये लोग, लेकिन थोड़े सरकास्टिक होते हैं लोग। लाइक इनके इमोशनली दे आर वेरी सरकास्टिक ऑफ अदर पीपल इमोशंस। अपने साथ वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को भी जो है वो एक अजीब तरीके से ही देखते हैं और वो उनको फील भी नहीं करना चाहते। इमोशनली डिटैच्ड होते हैं टोटली। अगर आप इनके रिलेशनशिप्स देखें तो शायद एक बंदा ही इनको परस्यू कर रहा हो, लेकिन ये समझते हैं कि हमें एक बंदे के साथ अटैच नहीं होना और यूनिवर्स एक देयर इज़ अ यूनिवर्सल लव एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। तो इनकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो ये होती है। बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं ये लोग, क्योंकि ये एयर साइन है एक्वेरियस। फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, आइडियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आइडियली स्पीकिंग ये बात करेंगे या साइंटिफिकली स्पीकिंग ये बात करेंगे। और इतने ज़्यादा पैशनेट नहीं होते व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। तो अगर इनके साथ कोई पार्टनर है और वो समझेगा कि ये रूड है, लेकिन ये रूड नहीं है, ये हैं इस तरीके के क्योंकि इन्होंने अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं किया। मगर ऐसा नहीं है कि इस चीज़ पे काम नहीं किया जा सकता। वंस एक्वेरियस मून अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना सही तरीके से और अपनी इमोशंस को सही से सीखना सीख लें तो एक्वेरियस बहुत ही हेल्पफुल साइन है, क्योंकि इनकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी, इनकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी। और इंट्यूशन की बात किया जाए तो दिस इज़ द वेरी गुड। जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं आई थिंक कि उसके अंदर एक्वेरियस प्लेज अ ग्रेट रोल। तो एक्वेरियस आर्किटाइप इज मोर फ्यूचरिस्टिक एंड इफ वर्कड ऑन देयर इमोशंस दे कैन बी अ ग्रेट पर्सन टू बी अराउंड विद। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने जो आप कमेंट्स करते हैं या रिमार्क्स देते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आप उनको सरकास्टिकली थोड़ा सा हर्ट कर देते हैं। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Pisces मून। नाउ Pisces इज अ वाटर साइन, मून इज अ वाटर एलिमेंट। अब वाटर मिलके जो है वो वाटर क्रिएट करता है। और वाटर क्या करता है, वाटर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वाटर गोज एवरीवेयर। अगर आप पानी फेंकें तो पानी किसी बाउंड्री के अंदर रुकता नहीं, वो बहता जाता है बहता जाता है बहता जाता है। इनकी इमोशंस भी बिल्कुल ऐसी होती हैं कि दैट्स ऑल ओवर द प्लेस। हालांकि Pisces बहुत इंट्यूटिव साइन है, बहुत कंपैशनेट है, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी, लव ऑफ गॉड, कंपैशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अपनी ही इमोशंस नहीं समझ में आती। और ये एक स्पंज की तरह है, जैसे आप पानी में चीनी डालें और चीनी मिक्स करते हैं, ऐसे इनके इमोशंस के अंदर आप दूसरे इमोशंस डालें तो वो अपने इमोशंस को छोड़ के दूसरे इमोशंस को भी सोक कर लेंगे और फिर एक मिक्सचर बन जाता है और इनको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा होता है। सो दिस मून इज़ वेरी, आई वुड से, ये सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको नहीं पता होता कि किस तरीके से अगले को बताना है कि इनकी नीड्स क्या हैं, इनको असर्ट करनी नहीं आती। तो मैं Pisces मून को ही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें अपनी नीड्स को
तो उनको बताएं भी लोगों को, क्योंकि अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो आपके अंदर अंदर रिजेंटमेंट बढ़ती चली जाएगी। ये इसी तरह है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप उनके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उनकी हर ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं, मगर अगला बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और उनको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, तो यू हैव टू टेल द अदर पर्सन कि आपकी क्या नीड्स हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा असर्टिव हों। एक और जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है कि ये लोग इजीली डिप्रेशन में या सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आई वुड से Pisces, प्लीज़ लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पहले तो उनको सीखें, क्योंकि आप इमोशन से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, डरते हैं इमोशन से कि किस तरीके से उनको प्रोसेस करें। तो बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू लर्न योर इमोशन, और स्पिरिचुअलिटी, आपके फिजिकल नीड्स और आपके इमोशनल नीड्स, इन सबको बैलेंस लेके चलें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक। और ये थोड़ा सा डे ड्रीमिंग से थोड़ा सा कोशिश करें कि अपनी बॉडी में रहें और सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर ही ना रहें। सो थैंक यू। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मून बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मून हमारी इमोशंस हैं और हमारी इमोशंस ही हमारी नीड को आइडेंटिफाई करती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करें, अपने मून को समझें। ये बहुत जनरल डिस्क्रिप्शन था, इसके अलावा मून के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका मून किसी और प्लैनेट के साथ बैठा हो तो उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या अगर उसका एस्पेक्ट लेट सपोज सैटर्न के साथ है और थोड़ा मुश्किल एस्पेक्ट है, तो हो सकता है कि और पेनफुल जो है आप चीज़ों को या रिस्ट्रिक्शन के साथ लोगों को चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। तो अगर आपने अपना फुल बर्थ चार्ट देखना है तो आप astro.com पे जाइए, अपना चार्ट देखिए, आप देखिए आपका मून कहाँ पर है। तो जो मून की प्लेसमेंट है आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये मून आपको सेंस कर, मतलब ये चीज़ आपको बता रही है नहीं बता रही। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। अपने दोस्तों को भी टैग कर सकते हैं आप। अपने मून को समझना सबसे सेल्फ डेवलपमेंट में पहला स्टेप है। कोशिश करें कि आप समझें। इन केस आपको रीडिंग चाहिए हो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मेरी डिटेल्स बिलो दिस वीडियो, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई विश एंड प्रे कि आप तमाम लोग अपने मून साइन को समझें और अपनी तमाम नीड्स को फुलफिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।